इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है, लोग सवाल करते हैं कि सर अल्बानिया एंट्री नहीं देता। अल्बानिया बिल्कुल इसी वजह से एंट्री नहीं देता क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अल्बानिया से आगे डंकी लगा के शेंजन ममालिक में मूव करना चाहते हैं, लेकिन अल्बानिया में यह डिफरेंस है कि आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जी हां, 1 साल की आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, फुली स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए और आपको बैंक से स्टैंप करवा के लेनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूरोप के एक और बहुत हसीन कंट्री को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अल्बानिया। अल्बानिया का वीजा आप पाकिस्तान में बैठकर कैसे ले सकते हैं? इसका ई वीजा होता है, बिल्कुल आपके पासपोर्ट पे प्रिंट नहीं होता, ना ही स्टैंप होता है। इसकी क्या मालूमात हैं, आप ये वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत ज्यादा मेरे देखने वाले चाहने वाले दोस्त मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर रहे थे, कमेंट्स में भी आपको नजर आएगा कि अल्बानिया के बारे में बहुत ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं कि आप इसका वीजा पाकिस्तान में कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसकी वीजा रेशो कैसी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो मुकम्मल मालूमात के लिए आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पूरी मालूमात, पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि अल्बानिया जो है वो यूरोप का बड़ा खूबसूरत कंट्री है। ये ना ही शेंजन जोन में आता है और ना ही यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि अगर आप अल्बानिया का वीजा लेकर अल्बानिया में जाते हैं तो आप शेंजन जोन में दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल होंगे तो इलीगल दाखिल होंगे। शेंजन जोन में दाखिल होने के लिए आपको अल्बानिया कुछ देर कयाम करना पड़ेगा और वहां से फिर शेंजन जोन के किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करके आपको लीगल एंट्री मिल सकती है शेंजन जोन में। अगर आप कहें कि आप अल्बानिया जाएंगे और बैक से पीछे से पानी के जरिए से इटली का बॉर्डर शेयर करता है अल्बानिया, तो आप पानी के जरिए से, कश्ती के जरिए से चले जाएंगे, तो आप लोगों की गलत फहमी है क्योंकि सख्ती बहुत ज्यादा हो चुकी है। और वैसे भी जब आप अल्बानिया का वीजा लेके इटली में एंटर होंगे तो इटली आपको वापस अल्बानिया में डिपोर्ट कर देगा क्योंकि आपका स्टेटस जो होगा वो इलीगल होगा और आपके पास एक ही ऑप्शन होगा वहां पे जाके कि आप वहां पे जाके असाइलम अप्लाई करेंगे। तो जब आप असाइलम अप्लाई करेंगे तो आपका रिकॉर्ड जो है वो अल्बानिया का शो हो जाएगा, तो इटली आपको फौरन डिपोर्ट कर देगा अल्बानिया में। तो ये गलत फहमी ना पालिए, ये हमाकत ना कीजिएगा इससे पहले कि आप बिल्कुल बैन कर दिए जाएं पूरे यूरोप में। तो अल्बानिया का ई वीजा, विजिट वीजा की पहले बात करेंगे, फिर वर्क वीजा को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि विजिट वीजा आप अल्बानिया का दोनों, अगर विजिट वीजा भी अप्लाई करते हैं, वर्क वीजा भी अप्लाई करते हैं, तो ये आपके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं होते, ये टोटली ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। विजिट वीजा आपका अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी भी बड़े मुल्क का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अल्बानिया के लिए भी सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक मर्तबा फिर बता देता हूं, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपका एफआरसी, एमआरसी, आपका एनटीएन टैक्स रिटर्न्स, इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि 15 से 20 लाख रुपए रनिंग में होनी चाहिए। और बिल्कुल एक डिफरेंस जो है अल्बानिया का और दीगर कंट्रीज का, क्योंकि शेंजन जोन में जैसे स्पेन है वो 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगता है, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में कंट्रीज हैं जो कि 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड करते हैं। लेकिन अल्बानिया में यह डिफरेंस है कि आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। जी हां, 1 साल की आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, फुली स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए और आपको बैंक से स्टैंप करवा के लेनी है। और आपका बैंक मेंटेनेंस, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए। तो 1 साल की बैंक स्टेटमेंट जिसका क्लोजिंग बैलेंस कमोबेश 1.5 मिलियन से 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस के दरमियान में होना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ आपके मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट भी मैंडेटरी है बाय द वे, बाकी चीजें भी मैंडेटरी हैं। इसके साथ साथ जो कंपलसरी और बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत अहम है वीजा लेने के लिए, आपका होटल बुकिंग, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, पेड होटल बुकिंग। इसके लिए अल्बानिया के वीजे के लिए आपको इनविटेशन भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप अपनी पेड होटल बुकिंग, जितना भी आप ट्रैवल प्लान देते हैं उस हिसाब से आप अपनी होटल बुकिंग साथ में लगा देते हैं और वो पेड होती है, तो ये इनफ होता है। इसके लिए आपको किसी भी इनविटेशन की जरूरत नहीं पेश आएगी। और इसके साथ साथ आपकी रिटर्न कंफर्म एयर टिकट भी होनी चाहिए जो कि पार्शली पेड हो तो भी चल जाएगा। जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप उसको कंफर्म्ड एयर टिकट भी कर सकते हैं। तो ये टोटल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं।
बाय द वे, अगर आप अल्बानिया का विजिट वीजा हमसे प्रोसेस करवाना चाहें, याद रखें सिर्फ प्रोसेस, हम अपनी प्रोसेसिंग कंसल्टेशन फीस लेंगे। अगर आपके पास जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सारे रेडी हैं और आपने 1-2 कंट्रीज का इससे पहले ट्रेवल किया हुआ है, तो बिल्कुल आप अल्बानिया का विजिट वीजा अप्लाई कर भी सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। जिस वेबसाइट के जरिए से आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। आप चाहे सी कैटेगरी वीजा यानी कि विजिट वीजा अप्लाई करना चाहें या फिर डी कैटेगरी वीजा वर्क वीजा अप्लाई करना चाहें, इसी वेबसाइट के थ्रू होगा। आप यहां पर जाकर खुद को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद अपना सारी प्रोफाइल बनाएंगे, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, आप कौन सा वीजा पहले अप्लाई कर रहे हैं ये सिलेक्ट करेंगे। सी करना चाहें तो सी करेंगे, अगर डी करना चाहें बाय द वे उसके लिए आपको वर्क परमिट रिक्वायर्ड होता है, तो वो अगर आपके पास मौजूद है। बकिया डॉक्यूमेंट्स में बैंक स्टेटमेंट के अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज वैसे ही लगेंगे। होटल बुकिंग डेफिनेटली डी कैटेगरी वीजा में नहीं चाहिए होगी। तो आप ऑनलाइन दोनों अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको जो प्रोसेसिंग टाइम आजकल मिल रहा है 4 से 5 हफ्तों में एम्बेसी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। पाकिस्तान में अल्बानिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है, इसी वजह से आपको ई वीजा ग्रांट किया जाता है जो कि पेपर की सूरत में होता है और ईमेल के जरिए से आपको रिसीव होता है। डी कैटेगरी वीजा जो होता है, चूंकि आप किसी एजेंट के थ्रू अगर अप्लाई कर रही हैं तो वो वीजा आपका जो एजेंट है उसने अपनी ईमेल दी होगी तो उसको रिसीव होगा। अगर आपकी ईमेल आपके एजेंट ने दी हुई तो आपको वो ई वीजा रिसीव हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है, लोग सवाल करते हैं कि सर अल्बानिया एंट्री नहीं देता। अल्बानिया बिल्कुल इसी वजह से एंट्री नहीं देता क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अल्बानिया से आगे डंकी लगा के शेंजन ममालिक में मूव करना चाहते हैं। तो अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, किसी भी कंट्री का आपने विजिट इससे पहले नहीं किया हुआ, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अल्बानिया का विजिट वीजा अप्लाई ना करें। विजिट वीजा जरूर ग्रांट हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि वीजा जो है वो आपकी प्रोफाइल की बुनियाद पे आपको मिलता है। लेकिन जब आप अल्बानिया लैंड करती हैं और आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होती हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसका वीजा जो है अल्बानिया का विजिट वीजा वो 6 से 7 लाख रुपए में डन बेस पे भी बिक रहा है। इससे जाहिर ये होता है कि आपका वीजा जो है वो लेना मुश्किल नहीं है, ट्रैवल करना भी मुश्किल नहीं है, अल्बानिया में एंट्री लेना मुश्किल है। क्योंकि आप वीजा तो खरीद लेंगे 6-7 लाख रुपए का किसी भी एजेंट से, लेकिन जब आप अल्बानिया एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, वीजा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपसे क्वेश्चनिंग करेगा तो आपको पूरी मालूमात ना होने की वजह से वो आपको डिपोर्ट करते हैं। डिपोर्टेशन से बचने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप वहां पर जब लैंड करें आपके पास पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपका पूरा ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि 7 दिन 10 दिन आपने कितने दिन वहां पे कयाम करना है, और आपके पास सबसे मेन चीज आपकी रिटर्न कंफर्म्ड एयर टिकट होनी चाहिए जिसको वो वेरीफाई भी करती हैं कि आप वापस जाएंगे भी या कि नहीं। और सबसे जरूरी बात कि आपके पास शो मनी के तौर पे 1500 से $2000 आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए या फिर आपके पास कैश होने चाहिए। डॉलर्स या इक्विवेलेंट यूरो भी आप लेके जा सकते हैं। तो आपके पास अगर ये सारी चीजें मौजूद हैं तो अल्बानिया जरूर बजरूर आपको एंट्री देगा। इसके अलावा अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, किसी एक भी कंट्री में आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, तो आप बिल्कुल ट्रैवल ना करें अल्बानिया के लिए, क्योंकि आपको 100 में से 90% चांस है, 95% चांस है कि अल्बानिया आपको डिपोर्ट कर देगा, क्योंकि आपने पहले इससे कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं किया हुआ। इतनी दूर आप डायरेक्ट अल्बानिया के लिए अप्लाई किया है और अल्बानिया पहुंच गए हैं, तो वीजा ऑफिसर आपसे, इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे बोलेगा कि आपने दुबई क्यों नहीं विजिट किया, ईरान क्यों नहीं विजिट किया। इसके अलावा वो ममालिक जो पाकिस्तान के करीब हैं और आसानी से वीजा देते हैं, अजरबैजान आपने विजिट क्यों नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आप रेगुलर विजिटर नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। तो जो जो एहतियात आपको करनी चाहिए वो भी मैंने बता दी। वीजा किन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, विजिट वीजा, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए डी कैटेगरी वीजा की तरफ। अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, वर्क परमिट मौजूद है और आपको वीजा मिल जाता है और आप ट्रैवल करके जाती हैं, अल्बानिया में लैंड करती हैं, तो जब आपको वीजा ग्रांट हो जाए, अपनी टिकट बुक करने से पहले आप अपने एजेंट को, या अगर आपने डायरेक्ट कंपनी से वीजा लिया है तो उस कंपनी को आगाह जरूर करेंगे, क्योंकि आप आगाह कर देंगे। अल्बानिया में यह होता है कि अगर आपका कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी बंदा
आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आया, या तो कंपनी का मालिक आएगा या कंपनी का कोई ओहदेदार आएगा जो आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करेगा, तो ही अल्बानियन इमिग्रेशन आपको एंट्री देगी अल्बानिया में। तो ये बात आपने क्लियरली याद रखनी है। आपका जो टीआरसी है वो अल्बानिया में इंटर होने के बाद बनता है, यहां से आपका सिर्फ वीजा लग के जाता है जो कि ई वीजा होता है, चाहे विजिट वीजा हो चाहे वर्क वीजा हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके या नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।